या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन देवी के किस रूप की पूजा की जाती है, क्या भोग लगाया जाता है, क्या पूजा विधि रहेगी और माता की कथा। साथ ही जानेंगे नवरात्रि के उपाय और पंचमी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का मुहूर्त जानेंगे और जानेंगे माता की आरती। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मानता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय भगवान की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान हैं। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद भगवान को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। ऐसे प्रकट हुई माँ स्कंद माता। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती जी का रौद्र रूप है। इस संबंध में ये कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। देवी स्कंद माता की पूजा करने के लिए स्नान आदि करने के बाद पीले वस्त्र पहने और देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियाँ, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करते रहें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अर्पित करें। पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करने से स्कंद माता प्रसन्न होती हैं और इसके बाद आप सभी देवियों की पूजा करें। स्कंद माता को आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप माँ को 6 इलायची जरूर अर्पित करें और धूप दीप से पूजा करें। माँ की कथा अवश्य पढ़ें, मंत्रों का जाप करें, स्तुति पढ़ें और अंत में आरती करें। दोस्तों, क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें। हर दिन आपको क्षमा याचना करनी है पूजा करने के बाद। आइए अब सुनते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय जी के पिता बने।
बड़े होने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता हैं। स्कंद माता के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता का ध्यान मंत्र। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत मां को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। चैत्र नवरात्रि 2023 पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 25 मार्च 2023 को दोपहर 4:23 पर और पंचमी तिथि का समापन हो रहा है 26 मार्च 2023 दोपहर 4:32 पर। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाएं तेरे भगत प्यारे। भगति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस बुझाने आई। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।